हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ कमिंग रोमांटिकली। आपकी ज़िंदगी में कौन दाखिल हो रहा है रोमांटिकली, इसके बारे में ये रीडिंग है। यहाँ पे मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। फर्स्ट पाइल है जस्टिस और दूसरी पाइल है द सन। क्लोजली मैं दिखा देती हूँ। पहली पाइल है जस्टिस और दूसरी पाइल है द सन। तो चूज़ इंट्यूटिवली। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 यहाँ रख देती हूँ मैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है जस्टिस का कार्ड, तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला है, वो इंसान जस्टिस लवर हो सकता है। उसकी जो भी है मेल फीमेल, उसको दूसरों पे अन्याय होता हुआ देख के बहुत गुस्सा आता होगा। वो किसी के ऊपर होने वाला अन्याय अत्याचार सह नहीं सकता। फिर वो इंसान हो या जानवर हो, एनिमल्स हो, या एनिमल लवर भी हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। ये इंसान जो है लिब्रा हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये इंसान जो भी है, राशि उनकी जो भी है, हम लोग देख लेंगे। शायद ज़ोडिएक मुझे बताने का इंट्यूशन मिला तो मैं बता दूंगी। लेकिन ये इंसान मुझे लगता है कि ये जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर ये जो है ना इंसान, ये एनिमल लवर हो सकते हैं। एनिमल से रिलेटेड कोई एनजीओज, मतलब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करते होंगे, एनिमल के लिए कुछ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये इंसान जो है ना बहुत ही पोलाइट इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला ये इंसान हो सकता है। बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का ये इंसान है। ये ना बहुत जानवरों से भी, एनिमल्स से, पंछियों से, सबसे प्यार करने वाला इंसान है। ये सबको मतलब एनिमल्स को ये बर्ड्स को खाना खिलाना इसको पसंद होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे जो है ना पाइल नंबर 1, आप ना ऑकल्ट साइंस में हो, आप कोई रेकी हीलर हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करते हो। क्योंकि यहाँ से जो है ना फर्स्ट कार्ड एंजल का निकल के आया है, मैजिशियन एंड मिरर निकल के आया है, गॉडेस ऑफ द मून निकल के आया है, और कॉर्नोकोपिया निकल के आया है। कॉर्नोकोपिया ये सबसे टॉपमोस्ट कार्ड रहता है ये एनर्जी ओरेकल का।
तो मुझे लगता है कि आप ये 100% इस फील्ड से जुड़े, हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो। आप डॉक्टर भी हो सकते हो, आप नर्स भी हो सकते हो, या फिर हीलिंग रिलेटेड आप कुछ काम करते हो, आप सर्जन हो सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपको फ्रूट्स खाना पसंद है, आप नेचर के साथ कनेक्ट करना आपको पसंद है, आप भी एनिमल लवर हो सकते हो। यहाँ ऐसा मुझे बर्ड लवर, एनिमल लवर यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपका 6 चक्रा जो थर्ड आई है वो ओपन है, ऐसा मुझे, या एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आप कुछ ना कुछ मून रिलेटेड रिचुअल्स आप करते हो, मून साइकिल्स, फुल मून, न्यू मून पे मुझे आप कुछ रिचुअल्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। वो तो मून का ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे बॉटम एनर्जी, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल निकल के आए हैं। तो आर्कएंजल चैमुअल जो है आपकी निगेटिविटी से रक्षा करने के लिए माने जाते हैं। तो आर्कएंजल चैमुअल आपको हर निगेटिविटी से बचाते हैं, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, हर मतलब जो आने वाले कोई ऑब्स्टिकल्स से बचाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ से निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने वाले यहाँ पे मुझे सब दिखाई दे रहा है। आपका फेवरेट कलर गोल्डन हो सकता है, या फिर ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जो है ना नेचर में, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, आप मॉर्निंग वॉक का आपका शेड्यूल होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे। मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप जो है एंजल्स पे बहुत विश्वास करते होंगे, भगवान पे, जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसके ऊपर बहुत आप विश्वास करते हो। और उस विश्वास की वजह से आपको ये विश्वास है कि ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं। ज़िंदगी में जो है, अगर हम भगवान के ऊपर जो विश्वास रखते हैं तो हमारे ज़िंदगी में भी मिरेकल होंगे, मिरेकल्स चेंजेस होंगे, ऐसा आपका बिलीफ है। ये ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आप हीलिंग का काम, आप प्रोफेशनल हीलर हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। अभी देखते टैरो हमें क्या बताता है। आपको वाइट भी पहनना पसंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। वाइट कलर भी आपका फेवरेट हो सकता है, या फिर आपका वर्क प्रोफेशन ऐसा है कि आप वाइट ज़्यादा प्रेफर करते हो। अब मुझे लगता है कि आप कुछ कैंडल से जुड़े हुए कुछ काम करते हो, मतलब कैंडल मैजिक आप करते हो, कैंडल से जुड़े मैनिफेस्टेशन, ये सब यहाँ से मुझे वाइब्स आ रही। कैंडल मैनिफेस्टेशन करते हो आप, फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आप ये रिचुअल्स करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। यहाँ से अगर ऐसी एनर्जी किसी की है, ऐसा कोई कर रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रा बताइएगा कि ऐसा कौन है जो मून रिलेटेड रिचुअल्स करते हैं, कैंडल रिलेटेड रिचुअल्स करते हैं। तो ये मुझे जानना है। आप शायद वाटर थेरेपी भी जानते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ से, लेकिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो। और मॉर्निंग वॉक का आपका शेड्यूल है, ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है। 2 कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, किंग क्वीन,
Who is coming romantically? Who is coming romantically? Who is coming romantically? Pile number 1 के लिए who is coming? University spirit guide. Who is coming romantically? Exactly. ये निकल क्या है? Bottom of the deck, 2 of cups. बॉटम के 3 एनर्जी रख देती हूँ मैं यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड के लिए है, क्वीन ऑफ सोर्स के लिए क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सोर्स, messages will get, please clarify Queen of Swords. Please clarify Queen of Cups. Clarify Queen of Cups. Seven of Wands. Please clarify Seven of Wands. Star. Please clarify Star. Ace of Cups. Five of Swords. Strength. तो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने आपसे ये कार्ड से बोला और एनर्जी आपकी निकल के आई है, वहाँ से जो बोला है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, टैरो भी यही बता रहा है। और जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला या आने वाली है, आपका जो रोमांटिकली आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, ये इनका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड निकल के आया है, उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटेकल्स ने। तो 9 ऑफ पेंटेकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड यही दिखाते हैं, यही शो करते हैं कि इस इंसान की जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड आई इनका एक्टिवेट है। दूसरी बात जो है, ये जो इंसान है इसका येलो कलर फेवरेट है, ये मैंने आपको बताया। आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, येलो कलर फेवरेट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, क्योंकि आप ना सोलमेट हो, हायर लेवल सोलमेट हो या फिर सोलमेट हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। सभी सोलमेट यहाँ पे नहीं होंगे, कोई कार्मिक भी होगा, लेकिन कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। तो लेकिन सोलमेट हो ये श्योर है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी निकल के आए हैं, हेरोफेंट भी कार्ड निकल के आया है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सोलमेट का ही ये इंडिकेट करता है। दूसरी बात है कि जब मैंने क्लैरिफिकेशन लिया तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो ये स्टार का क्लैरिफिकेशन लेते टाइम पे किंग ऑफ वॉन्ड आया, तो ये कपल आया हुआ है यहाँ पे। तो 100% आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। दूसरी बात ये है कि जब मैंने क्लैरिफिकेशन लिया और बॉटम एनर्जी में मैंने चेक किया, तो बॉटम 3 एनर्जी में
किंग ऑफ कप्स निकल के आया। यहाँ पे तीसरा कार्ड हमारे पास जो है ये क्वीन ऑफ कप्स है और ये किंग ऑफ कप्स है। तो ये भी मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। दूसरी बात, आगे चलते हैं हम लोग। तो जो दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है तो वो कार्ड है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान जो है वो बहुत ही पावरफुल इंसान है, बहुत ही वेल नोन इंसान है। ये जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे, ये दिखने में स्ट्रिक्ट होंगे लेकिन अंदर से जो है बहुत ही इमोशनल इंसान, क्योंकि थर्ड कार्ड मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का आया है, वही इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही इमोशनल भी होने के चांसेस है। लेकिन इनकी जो ओहदा है, इनका जो पोजीशन है, उसकी वजह से इनको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अभी ये जो इसका क्लैरिफिकेशन किया है हेरोफेंट ने, तो ये हेरोफेंट का कार्ड मुझे यही बताता है कि ये एक हीलर है, ये खुद एक हीलर है। ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर रेकी हीलर हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको ये कार्ड में से ही बताया, मुझे वाइब्स आ रही थी, ये कुछ ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड ये इंसान भी काम करते होंगे। ये इंसान जो है अपने कम्युनिटी में वेल नोन इंसान होंगे, अपने कम्युनिटी में इनका जो है बहुत रिस्पेक्ट किया जाता होगा, लोग इनके पास गाइडेंस लेने के लिए आते होंगे। अगर ये एडवोकेट, ये भी मुझे लग रहा है एडवोकेट हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने जस्टिस का ही कार्ड चुना है। तो यहाँ से मुझे ये भी वाइब्स आ रहे कि एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास लोग न्याय मांगने के लिए आते होंगे, उनका गाइडेंस लेने के लिए आते होंगे। ये इंसान जो है बहुत ही तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, या फिर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा झिझकेंगे। ये ना जल्दी से ओपन अप होने वाले में से नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनके जो ये दिखाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, लेकिन ये अंदर से जो है ना बहुत ही इमोशनल इंसान है। ज़रा उनको ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये इंसान का अगर मैं बोलूँ तो ये अगर मेल के लिए आप देख रहे हो, फीमेल के लिए आपके अकॉर्डिंग आप ले लो। ये इंसान अगर मेल है तो ये बहुत हैंडसम होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनैलिटी होंगी, ये जिम जाते होंगे, ये जो है अपना डेली रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। इनको फ्रूट्स खाना इनको भी पसंद होगा, इनको डाइट, ये बहुत डाइट कॉन्शियस होंगे ये, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान जो है ऐसा उनका जो बिल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। इनको ना जो है हेयर एक्सेसरीज़ पहनना बहुत पसंद होगा। अगर ये फ़ीमेल है तो, ये फ़ीमेल है ना तो बहुत सुंदर दिखने में होंगी, लेकिन इनकी जो फिगर है ना स्ट्रॉन्ग फिगर होगी, मतलब एकदम ऐसा बोलते ना इसको, ये होंगी तो थिन लेकिन बॉडी इनकी स्ट्रॉन्ग होगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। एकदम से पतली दुबली ऐसे नहीं होगी, लेकिन मोटी भी नहीं होगी, मीडियम होंगी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होगी, फिजिक इनका स्ट्रॉन्ग होगा, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये जो है ना किसी गुरु को मानती होंगी, या फिर किसी ऐसे इंसान को मानती होंगी जो इनके गुरु स्वरूप है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। या फिर उनके जो जिनके अंडर ये काम करती होंगी ना, उनको जो वो ज़्यादा मानती होंगी, ऐसा मुझे उनका बहुत रिस्पेक्ट करने वाली मुझे मालूम पड़ रहा है। ये स्पिरिचुअल भी मुझे लग रहे हैं, जो मतलब जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो वो उस पर बिलीव करने वाले इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे। लेकिन ये जो है ना अपने काम में बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान है, वर्कोहोलिक भी आप इनको कह सकते हो। ये वर्कोहोलिक इंसान है, ये अपने काम को ही अपना सब कुछ मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। हम लोग मराठी में इसको कर्मयोगी बोलते हैं। इस टाइप के जो इंसान होते हैं ना, जो अपने काम के ऊपर बिलीव रखने वाले, वो इंसान
यहाँ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो इंसान ये कार्ड आया है स्टार का कार्ड, तो ये इंसान जो है इसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसके पास ये ना हाइड नहीं करेगा कुछ भी चीज़ें। हाँ, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ होगा तो थोड़ा सा हाइड करेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसके कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे वो आपसे। जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तब एंट्री करेंगे तभी। ये इंसान जो है ना स्टार की क्वालिटीज़ रखता है। ये इंसान फेमस है, वेल नोन है। ये इंसान, इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाला इंसान है। अगर आप कुछ काम करते हो तो वो आपको एनकरेज करेंगे, आपको डिस्करेज नहीं करेंगे। आपके काम में ये आपको एनकरेज करने वाले इंसान हैं। ये आपको मतलब मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए। अगर आप करना नहीं भी चाहते हो, कभी कभी आपको अगर कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ गया, कुछ होगा, तो ये आपको आके मोटिवेट करेंगे कि नहीं, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। इस तरह के इंसान, बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पाइल नंबर 1, ये इंसान टोटली न्यू इंसान है। ये यहाँ से वापस इंडिकेट कर रहा है कि ये इमोशनल इंसान है, टोटली न्यू इंसान है। ये एंजल की तरफ से आपको गिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, जो एंजल की गिफ्ट को आप दर्शाता है। एंजल की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है। इनकी, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो इसके पास से आपको, मतलब आप चाहते हो उस इंसान को, तो उसकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ ना कुछ हिंट आपको, या फिर क्लैरिटी आपको जल्द से जल्द मिलने की चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ना बहुत खुश हो जाओगे और आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करोगे ये जो मोमेंट है वो। ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और उसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान को जो है ना पीछे किसी ने धोखा दिया हुआ है, या फिर इसके ज़िंदगी में बहुत ही कंपटीशन रही है हर टाइम। लेकिन इसकी ये मुझे ना वाइब्स अपने पर्सनल लाइफ में ही दे रहे, क्योंकि कंपटीशन इसके फील्ड में तो है, लेकिन ये इंसान जो है ना बहुत मेहनती है, तो वो कंपटीशन तो फेस करेंगे और अपने पावर में रहने वाले इंसान है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड आए हुए हैं, तो ये इंसान हार मानने वालों में से नहीं है। ये इंसान अपनी पावर में रहने वालों में से रहने वालों में से है। लेकिन ये जो इंसान है, इसने पास्ट में पर्सनल लाइफ में कुछ बैकस्टैब इनको किया है, या किसी ने चीट किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ से वाइज मिल रही है। इसने एक रिलेशनशिप से मूव ऑन किया हुआ है, कुछ ना कुछ इसका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ये सब पीछे छोड़ के आगे की तरफ देख रहे हैं। ये पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं आजकल। ये उन्होंने चैप्टर पूरा क्लोज किया हुआ है। ये इंसान को जो है ना एंजल का प्रोटेक्शन बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने ये कार्ड से मुझे वाइब्स आ रही थी कि ये इंसान जो है वो वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं, या एनिमल लवर हो सकते हैं, या फिर एनिमल से रिलेटेड कुछ करते होंगे, एनिमल एनजीओ होंगे, तो उनके इसमें कुछ काम करते, रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें भी हो सकते हैं। तो ये जो कार्ड है यही इंडिकेट करता है कि ये एनिमल से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हैं, एनिमल लवर है। शायद इनके पास कोई पेट हो सकता है, कोई कैट हो सकती है, ऐसा यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है इसका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले भी बोला कि ये इस इंसान का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपका सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल आया है, और ये जो बॉटम एनर्जी आई है 2 ऑफ कप्स की, ये भी सोलमेट को इंडिकेट करती है। हेरोफेंट भी सोलमेट को इंडिकेट करता है। ये इंसान बिल्कुल ही नया इंसान है। ये एस ऑफ वॉन्ड से मुझे मालूम पड़ रहा है आप दोनों एक दूसरे से ना पहले सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे। दोनों ना सोशल मीडिया पे बहुत चैटिंग करोगे, बहुत बातें करोगे, और बाद में आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के साथ आओगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इनकी वर्क प्रोफेशन मैंने आपको बता दी है।
ये इंसान हम लोग टाइम फ्रेम निकालते हैं, टाइम फ्रेम देखते हैं कुछ मिलता है क्या। टाइम फ्रेम कितने वक्त में अगर है तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, नहीं आए हैं, अभी एंटर नहीं किया है इन्होंने आपकी ज़िंदगी में, तो कितने वक्त में आएंगे। ये आपकी ज़िंदगी में किसी किसी के लिए जो है ना डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए 1 साल के अंदर अंदर ये इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा, ऐसा यहाँ से। ये एनर्जी ज़रा स्लो है, स्लो मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ से लग रही है, लेकिन आएंगे ज़रूर 1 साल के अंदर अंदर। ये एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अभी एंजल गाइडेंस लेते हैं क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी और माय पाइल नंबर 1 पीपल। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है आस्क यूर एंजल्स, सेकंड कार्ड है टेक एक्शन, और थर्ड कार्ड है इफ़ यू बिलीव। तो आपको यहाँ से एंजल, अगर आप मुझे जो वाइब्स आए कि आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो आप मैनिफेस्टेशन आपका चालू रखिए। आप एंजल से रिक्वेस्ट करो, आप एंजल से मतलब रिक्वेस्ट करते रहना, मैनिफेस्टेशन आपकी चालू रखना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई अच्छा जो आप डिज़र्व करते हो ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रोमांटिकली एंटर हो जाए। आपके एंजल आपको उसका गाइडेंस देते रहेंगे। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अगर किसी को चाहते हो तो आपको उस तरफ एक्शन लेने के लिए यहाँ से कहा जा रहा है। उसके जाके बता दीजिए कि आप उसको चाहते हो। क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि ये आपको रिजेक्ट करेंगे। आप डिज़र्व करते हो, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ये आपको ना बोल ही नहीं सकता। आप एक दूसरे के ज़िंदगी में आने के लिए आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। और लास्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव। तो अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, भगवान पे, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, तो ये ज़रूर 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 मैनिफेस्ट होके जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी में आने वाला है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग के लिए चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप का जवाब आपको दे दूँगी और पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो हम लोग चार्म्स देखने के रह गए ना, चार्म्स देख लेते हैं क्या है। पाइल नंबर 1 चार्म्स, चलिए यहाँ पे ना एक स्टार का कार्ड आया है और उसमें थर्ड आई का एक सिंबल है। तो ये मुझे यही लग रहा है कि ये स्टार है, क्योंकि हमारे पास स्टार का कार्ड भी आया है। तो ये कोई वेल नोन पर्सन है, अपने कम्युनिटी में बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, और इनका थर्ड आई ओपन है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। एक हार्ट आया है, तो ये रोमांटिकली आपके ज़िंदगी में जल्द से जल्द एंटर होने वाले हैं। 1 साल भी मुझे यहाँ पे आया है, लेकिन 1 साल के भीतर भीतर भी किसी के लिए ये हो सकते हैं। यहाँ पे एक टाइगर निकल के आया है, तो 100% यहाँ एनिमल लवर हो सकते हैं, ये वेटरनरी डॉक्टर हो सकते हैं, या एनिमल्स के लिए कुछ करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे जो है एक
जो बोलते हैं ना स्केटिंग करने वाला, स्केटिंग क्या बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ से इंडिकेट कर रहा है, ये जो सिंबल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान जो है ना जैसे कि मैंने बोला अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देने वाला इंसान होगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, स्पोर्ट्स इसको पसंद होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो है कैमल निकल के आया है, वही इंडिकेट कर रहा है कि ये एनिमल लवर इंसान है। और ये जो है इंसान हारने वालों में से नहीं है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए ये इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल भी होते होंगे, क्योंकि एंजल्स और भगवान इनके साथ में है, इनका प्रोटेक्शन इनके साथ में है। तो ये यहाँ पे सेफ्टी पे निकल के आई है। तो आप लोगों दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, किसी कोई भी ऐरा गैरा आपको आके आपके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे एक बैडमिंटन है, तो ये मुझे वापस फिटनेस की तरफ ही ये कर रहा है। जो फिटनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं ऐसा मुझे दिख रहा है, ये अपने डाइट पे भी ध्यान देते होंगे और स्पोर्ट्स इनको पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये इन्फिनिटी का एक सिंबल आ रहा है, ये एबंडेंस को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपके ज़िंदगी में भी अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, इस चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग आपको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है। सन के कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आप लोग जो हो ना, या फिर आपकी ज़िंदगी में आने वाला इंसान योगा टीचर हो सकते हैं, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, या फिर योगा करते होंगे, उनको योगा करना पसंद होगा। ये जो है ना सन से ज़्यादा कनेक्ट करते होंगे, सन की एनर्जी से उनको सन बाथ लेना पसंद होगा, सन की ऊर्जा में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पसंद होगा, सन की सनलाइट इनको बहुत पसंद होगा। इसमें मतलब सन के साथ बहुत ही कनेक्ट करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फिटनेस ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो है मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि ये जो इंसान है ना अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान ऑलरेडी है। ये इंसान छोटी उम्र में ही इसने अपना गोल हासिल किया हुआ है, छोटी उम्र में ही इसको बहुत सारा सक्सेस मिला हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला है, वो इंसान ओरिजिनल अबेंडेंट इंसान है। मतलब इसका ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान है। इसके पास मतलब इनके पास जो नेम फेम है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया हुआ है। मतलब जो टॉप मोस्ट लोग रहते हैं ना वैसे मुझे फैमिली से आया हुआ, वेल नोन फैमिली से आया हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ये खुद भी सक्सेसफुल है। ये मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली बिजनेस भी इनका होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बिजनेसमैन फैमिली से भी बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। लेकिन ये है इंसान जो मतलब सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, ऐसा बोलते ना, ऐसे इस तरह से मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है वो देखते हैं।
इंसान का ना सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही एक्टिव होगा। ये 7 चक्रा बैलेंस हो गए इस इंसान के, ऐसे मुझे यहाँ से ही मालूम पड़ रहा है। 7 चक्रा बैलेंस करना, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब ये इंसान को मालूम होगा और ये करते भी होंगे। लेकिन सोलर प्लेक्सस इनका बहुत ही एक्टिव है, ये बहुत ही एक्टिव इंसान है, बहुत ही सक्सेसफुल और एक्टिव इंसान मुझे यहाँ से मालूम पड़े। आपकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी सन के लिए, सन का कार्ड, अरे क्या बात है। कॉर्नोकोपिया, दोनों पाइल में आज ना कॉर्नोकोपिया निकल के आया हुआ है। फर्स्ट पाइल में एनर्जी में ही कॉर्नोकोपिया आया था और अभी कॉर्नोकोपिया और मून दोनों भी निकल के आए हुए हैं। ये करंट एनर्जी पहले वाले पाइल में भी थी, आपके बॉटम में एनर्जी निकल के आई है, उनके कार्ड में निकल के आई थी। तो मुझे इससे यही मालूम पड़ रहा है कि फर्स्ट पाइल देखने वाले भी कोई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ से मुझे ये आपकी करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप ना सोचते रहते हो कि कोई मेरे ज़िंदगी में आएगा या नहीं, कोई रोमांटिक पार्टनर मुझे मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा, तो मुझे कब मिलेगा। क्योंकि आपकी जो है मुझे लगता है कि एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मतलब शादी की उम्र आपकी जो 20-22 साल की नहीं लग रही है यहाँ पे मुझे। आप अराउंड 30 के आसपास जाते हो, मतलब 30 के आसपास के हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप वेट कर रहे हो कि कब मेरा पार्टनर आएगा, कब मेरा लाइफ पार्टनर आएगा। आपके आसपास आपको ना बर्ड्स दिखाई देते होंगे, बहुत फूल दिखाई देते होंगे, ये या फिर ये जब इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला होगा तो आपको ये दिखाई देगा। आपके जो आप ना नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते होंगे, नेचर में घूमना आपको भी बहुत पसंद होगा। आप नेचर में आपको हीलिंग मिलती होगी, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रहा है। आपका जो है पिंक कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या फिर येलो कलर एंड ब्लू कलर, ये आपका फेवरेट हो सकते हैं कलर्स में से। ये जो सन के कार्ड आपने जो सिलेक्ट किया है और आपके लिए भी सन एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो आप भी अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, आपने भी सक्सेस जो है हासिल किया हुआ है। आप भी बहुत ही रिच एंड एबंडेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपने भी बहुत ही छोटी उम्र में आपने सक्सेस पाया हुआ है। आप भी सन की एनर्जी से बहुत कनेक्ट करते हो, आपको भी सन बात लेना बहुत पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और यहाँ से मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स है ये आप करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सूर्य को अर्घ्य देना आपको पसंद है, या फिर 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए आप सुबह सुबह का उगता हुआ सूरज है उसको देखना बहुत पसंद करते होंगे। आप एक नज़र उसको देखने के लिए, मतलब आप जल्दी उठ के सूर्योदय के टाइम पे आप उसको सन को देखना बहुत आपको अच्छा लगता रहेगा। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी का एक ना साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप अभी न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो। आप जो पीछे का है, पीछे जो भी आपके साथ है, मुझे अभी टैरो में देख लेंगे हम, मुझे थोड़ा सा निगेटिव वाइब आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपका है कि जो हार्ट ब्रेक है या कुछ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि जो आपके दिल में है। शायद आपका ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये निगेटिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये जो है आपका नेगेटिव साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है और आप पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और ये करने में एंजल ऑफ बैलेंस जो है ये आपको हेल्प कर रही है, नोइंगली अननोइंगली। आप जानते हो नहीं जानते हो एंजल्स के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ का एंजल का प्रेजेंस यही बता रहा है कि आप
को जो है, अरे ये यहाँ पे मून आया हुआ है, सन एंड मून, तो आप शायद दोनों भी डिवाइन कपल हो, डिवाइनली गाइडेड हो। और सन और मून का आना यानी आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो या फिर सोलमेट भी हो सकते हो। एक सन का कार्ड जो है डिवाइन मस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है और मून का कार्ड जो है डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ये आपकी करंट एनर्जी। और आप भी ऐसा ही इंसान चाहते हो कि जो आपका काउंटर पार्ट हो, जो आपको डिवाइन ने दिया हुआ आपका जो रियल सोलमेट या रियल ट्विन फ्लेम है, ये आप चाहते हो दिल से। और जो है आप भी एबंडेंट फैमिली से आते हो और एबंडेंस आप चाहते हो, आपको भी फ्रूट्स खाना पसंद है, आपको भी नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद है, आपको भी बटरफ्लाइज दिखते होंगे, पंछी दिखते होंगे। और आप जो है सन के साथ, मून के साथ, आप सन के साथ भी कनेक्ट होते हो और मून के साथ भी कनेक्ट होते हो। आपको सनलाइट भी पसंद है और मून की एनर्जी में काम करना भी आपको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ से आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं टैरो से क्या समझ में आता है। यहाँ पे कोई है, इनकी एज 52 भी मुझे लग रही है। यहाँ एज में 52, 48, 29, 30 ऐसे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 2 कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड स्टार। दोनों एक साथ आए हुए हैं, इसके लिए मैंने ले लिया है। अभी इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं एंजल्स? फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं? थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड। 10 की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपने एक साइकिल कंप्लीट किया है, उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया है। 10 ये नंबर जो है 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 आपको ज़्यादा दिखते होंगे नंबर। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड एंड इसका क्लैरिफिकेशन 8 ऑफ पेंटिकल्स ने किया हुआ है। बॉटम है किंग ऑफ वॉन्ड। तो पाइल नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान को ना किसी ने बहुत ही बुरी तरह से चीट किया हुआ है, बुरी तरह से ये इस इंसान को चीटिंग मिली हुई है। ये मुझे वर्क प्रोफेशन में भी इसको कुछ बैक स्टैबिंग हुआ है, या फिर पर्सनल लाइफ में भी इसको कुछ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा वापस एक कार्ड ले लेती हूँ, किसमें हुआ है, किसमें चीटिंग हुई है, किसमें चीटिंग हुई है। हाँ, काम से रिलेटेड ही कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वर्क प्रोफेशन में इसके साथ चीटिंग हुई है, या कॉम्पिटिटर जो है इन्होंने इसको बहुत ही तंग किया हुआ है इसका, या फिर इसका वर्क प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें इसको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। डेली रूटीन में ये बहुत ही कंपटीशन को फेस करता है ये इंसान। ये इंसान अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाला इंसान है, इसके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये अपने ज़िंदगी में एक बैलेंस्ड इंसान है। ये जैसा मैंने आपको बोला, ये कार्ड देखे इसके 7 चक्रास बहुत बैलेंस है, एक्टिवेट है। तो ये सोलर प्लेक्सिस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है। ये इसका मतलब कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे जो है इसके ज़िंदगी में कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी थी, कोई ना कोई तो इसके ज़िंदगी में पहले कोई था जो है ना कि उसकी फैमिली से उसके पास आया हुआ था। मतलब फैमिली ने ये रिश्ता तय किया होगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर इनका अगर अफेयर भी हो सकता है। और ये मतलब बातें फैमिली तक गई थी, फैमिली में सबको पसंद था, ये सब यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। ये वेल नोन पर्सन है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ से मैंने आपको बोला बहुत ही अबेंडेंट फैमिली से ये आने वाला है। ऐसा बोलेंगे ना कि एक मतलब मैंने जो बोला कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, ऐसे मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। बहुत ही ह्यूज फैमिली होगी, बहुत ही बड़ी फैमिली इनकी होगी, और बहुत ही वेल नोन फैमिली इनकी होगी। इनके पास पेट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पेट इनके पास होने के चांसेस मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये एक अबेंडेंट फैमिली से आता है, पैसे रुपए की इनको कोई कमी नहीं है। इनका खुद का बिजनेस होने के चांसेस है, फैमिली बिजनेस यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये फैमिली बिजनेस में ना कुछ इसमें कंपटीशन का इनको फेस करना पड़ता है। ये जो इंसान जो है वो बहुत ही मतलब अभी ये सिचुएशन में है कि ये इंसान ने कुछ ना कुछ तो खोया हुआ है, या फिर बहुत ही मतलब दुखी, और इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, रात को नींद नहीं आती होगी, ऐसा कुछ टेंशन, या फिर बिजनेस का भी टेंशन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये थोड़ा सा स्लो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन जब आएंगे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आपके पास आएंगे। ये टाइम पास करने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। ये जो इंसान यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स है, तो यहाँ से यही इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये ग्राउंडेड पर्सनालिटी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने के चांसेस है। ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो डॉक्टर या सर्जन भी हो सकते हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये आएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, शादी का ही प्रपोजल लेके आपके पास आएंगे, टाइम पास करने के लिए आएंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो इंसान है थोड़ा सा ओवर थिंक करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत होता होगा इनका, क्योंकि बिजनेसमैन है या खुद का बिजनेस है, तो उसकी वजह से भी ये इनकी आदत होगी। हर एक चीज़ को बारकाई से देखना, इनको बारकाई से देखना पड़ता होगा, बहुत ही ओवर थिंक करना उनको पड़ता होगा हर एक चीज़ में। ये इंसान जो है बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं, ऐसा यहाँ से दिख रहा है। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे, क्योंकि यहाँ से 3 ऑफ वॉन्ड भी है और चैरियट भी है। तो ये इंडिकेट यही कर रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आपके मतलब सिटी, स्टेट या कंट्री आपकी अलग होगी,
कंट्री अलग नहीं होगी, स्टेट अलग नहीं होगा, तो सिटी 100% अलग होगी। सेम सिटी से आप बिलोंग नहीं करते हो, या फिर अगर बिलोंग भी करते हो तो भी ये इंसान काम के लिए बाहर दूसरी सिटी में है, दूसरे सिटी में सेटल हो जाएंगे, ये आप एक सिटी में नहीं रहोगे। ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है बहुत ही मतलब बहुत ही अबेंडेंट पर्सन है। ये कौन है मुझे मालूम नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये राजा महाराजा की तरह ही मुझे लग रहा है। कौन है ये? बहुत ही अबेंडेंट इंसान, बहुत ही वेल नोन पर्सन मुझे यहाँ से लग रहे हैं। आपके दोनों में ना डिफरेंस होगा। आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड अलग है, इनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपका कलर में डिफरेंस हो सकता है। आप का कलर आप दोनों में से कोई एक विटिश होगा, एक थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में होगा। ऐसा मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है। या फिर आपकी जो मतलब आपका चाइल्डहुड है, आप जिस परिवार में आप बड़े हुए हो, तो थोड़ा सा अलग इनका परिवार ज़रा ये होगा, इनकी परवरिश थोड़ी सी अलग हुई होगी, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। दूसरी बात तो मतलब इसके पास तो गाड़ियों वीडियो की कुछ कमी नहीं होगी। वो एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होगी, 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ होगी, बहुत गाड़ियाँ इनके पास होगी, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। इनके पास बाइक्स भी होगी, हर एक तरह की बाइक्स, मतलब नई नई आने वाली बाइक्स चलाना इनको पसंद होगा। ये जो है इंसान शिव जी के भक्त होने के मुझे चांसेस मुझे लग रहे हैं, या विष्णु जी के भी भक्त हो सकते हैं। ये सूरज के साथ तो कनेक्ट करते ही होंगे, यहाँ ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। एक चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है कि ये इंसान ना वेजिटेरियन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन 70 to 80% के लिए ना ये इंसान वेजिटेरियन हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ा। या फिर ये ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है ना, ये इंसान जो है अपना कुछ ना कुछ इन्होंने खोया है अपनी ज़िंदगी में, अपने प्यार को खोया है या किसी लव्ड वन को इन्होंने खोया है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। 10-10 का एनर्जी बहुत ही आया हुआ है यहाँ पे, 3 जगह पे 10-10 का एनर्जी और दूसरा ये 10 का कार्ड। तो आपके ज़िंदगी में भी आपने कुछ खोया है और इनकी ज़िंदगी में अभी इन्होंने कुछ खोया है, तो आप दोनों एक साथ आ जाओगे, एक दूसरे को हील करोगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड दिखाता है, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। और ये स्टार का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि ये जो बिगिनिंग है वो स्टार पर्सन है कोई, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ये स्टार भी है, इक्वल गिव एंड टेक में इंसान बिलीव करता है, बहुत मतलब बिल्कुल ही नया इंसान है। पास्ट का कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं है। आप पास्ट के पर्सन को देख रहे हैं तो पास्ट का पर्सन ये नहीं है, ये इंसान न्यू पर्सन है, वेल नोन पर्सन है, अबेंडेंट इंसान है, और बहुत ही मेहनती इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। अभी ये इंसान की हीलिंग चालू है, बॉटम एनर्जी हीलिंग की आ रही है। ये थोड़ा सा निगेटिविटी इसके ज़िंदगी में कुछ चल रही है, तो इसके लिए ये इंसान निगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपका इसमें सन और मून की एनर्जी आई हुई है, इनके इसमें भी मून की एनर्जी और सन की एनर्जी निकल के आई हुई है, तो आप दोनों भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ये यहाँ से वापस इंडिकेट हो रहा है। ये इंसान को अभी जो है सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है एंजल की तरफ से। जब आप इसके ज़िंदगी में आओगे तो आप भी हील करोगे, आप एक दूसरे को हील करोगे, ऐसा यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड फॉर माय फाइन नंबर 2 पीपल की इनके लिए क्या गाइडेंस है। इनका फेवरेट कलर येलो हो सकता है,
बहुत ही येलो कलर निकल के आया है। तो येलो एंड ब्लू। नेचर लवर ये इंसान हो सकते हैं, नेचर लवर है ही, नेचर में सन में जाना इनको बहुत पसंद है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये कौन है इंसान, मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो। एंजल प्लीज़ गाइड मी। यस, देखिए मैं बॉटम एनर्जी लेने वाली नहीं थी, लेकिन मैं ले लिया बॉटम का कार्ड, क्योंकि ये मैंने जो बोला है उससे रिलेटेड ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स अप टू यू। तो ये जो इंसान है, जो मैंने बोला आपको कि पास्ट का पर्सन नहीं है, ये न्यू पर्सन है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये इंसान को चूज़ करना है या नहीं, क्योंकि ये जो इंसान है एंजल के द्वारा आपके पास भेजा गया है। आप अगर नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो अभी इट्स अप टू यू, इसको आप ना बोलोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती आप ज़िंदगी में करोगे, ऐसा मुझे यहाँ इस कार्ड से मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी है, आपको तय करना है, इसीलिए एंजल ने बोला है इट्स अप टू यू। अभी जो आपके मन में कोई ये रीडिंग देखने के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर एंजल के द्वारा यस दिया गया हुआ है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है और मैंने जो एक्सप्लेन किया इसके लिए यस का कार्ड मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी मुझे फायर दिखाई दे रहा है, तो सन या मून से रिलेटेड आप कुछ रिचुअल्स करते हो या फिर आपको करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स रहते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, आपको कैंडल मैजिक वगैरह कुछ दिखाई देगा, या फिर बर्निंग बॉल रिचुअल होगा, तो ये आपको करने की सलाह मुझे यहाँ से मिल रही है, मुझे गाइडेंस यहाँ से देने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखिए, मैंने जैसा बोला था कि इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पे जो है ना 7 चक्रा बैलेंस हो रहे, तो मैंने ये कार्ड देख के भी आपको बोला था कि इस इंसान के ना 7 चक्रा बैलेंस होंगे। तो ये इंसान के 7 चक्रा अभी बैलेंस हो रहे होंगे, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इसने जो धोखा खाया हुआ है ना, इसकी वजह से इसकी हीलिंग चालू थी। ये हील कर रहे थे अपने आप को, और ये हील करते करते अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे, और उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, और इनके 7 चक्रा भी बैलेंस हो रही है। जब चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे, आपकी तरफ रोमांटिक प्रपोजल भेजेंगे, या फिर अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो अभी वो पास के वोन से अपने आप को हील कर रहे हैं। देखते हैं चांस क्या कहते हैं उनको। बहुत सारे आ गए। यहाँ पे ना एक हैमर या पाना बोलते हैं जिसको, वो निकल के आया हुआ है, जो हम लोग प्लम्बिंग के लिए यूज़ करते। तो इसको देख के मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि ये इंसान ना बिजनेसमैन है, इसका जो है बिजनेस होगा, और ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये चाबी निकल के आई है, तो आपके दिल की चाबी इसके पास है और इसके दिल की चाबी आपके पास है। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, आप दोनों भी आप एक दूसरे के ज़िंदगी में आओगे, तो ये आपके लिए और इनके लिए हीलिंग का काम करेगी। ये जो क्रॉस निकल के आया है वो इंडिकेट करता है शायद आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, या फिर कोई भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, तो आप और ये पर्सन दोनों भी बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे। यहाँ पे एक गन निकल के आई है, तो इनके पास लाइसेंस्ड गन होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर ये टॉप बिजनेसमैन होंगे तो इनके पास ये गन ज़रूर 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 होगी। यहाँ पे एक कैट निकल के आई है, तो यहाँ से मुझे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पेट लवर है। ये जो निकल के आया हुआ है, ये इनको जो है ना
पानी के जो स्पोर्ट्स हैं ना उनमें बहुत इंटरेस्ट होगा, ऐसा ये सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है। ये स्टार निकल के आया है तो ये एक स्टार ही है जो रीडिंग में निकल के आया है। वापस एक चाबी निकल के आई हुई है, तो दो दो चाबियां हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो और ये जल्द से जल्द आपका रिश्ता मैनिफेस्ट होके आ रहा है। यहाँ पे एक लैटन मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये जिसको कंदील मराठी में बोलते हैं, तो ये जो है ना मुझे ऐसा वाइब दे रहा है कि एंजल आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करे, इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए और आपको उनकी तरफ जाने के लिए गाइड किया जा रहा है। ये जो सिंबल आया हुआ है ये एक ट्री है, ये एबेंडेंस को दर्शाता है। बहुत ही एबेंडेंट इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक हॉर्स निकल के आया हुआ है, तो इस इंसान को हॉर्स राइडिंग पसंद होगी, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और ये हॉर्स भी मुझे सन का वाइब्स ही दे रहा है कि सन से रिलेटेड इनको बहुत ही कुछ लगाव ज़्यादा ही है। सन का ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा हाँ, बराबर है। सन के कार्ड में, टैरो के सन के कार्ड में ये हॉर्स भी रहता है, बराबर है। तो ये सन से बहुत ही रिलेट करता है। और इसकी राशि जो है ना लियो हो सकती है 100%। ये लियो राशि के होंगे, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन इनके जो लियो प्लेसमेंट है ना वो पावरफुल प्लेसमेंट होगा इनके बर्थ चार्ट में। सन मून राइजिंग कुछ ना कुछ लियो हो सकता है, और या फिर नहीं होगा ना तो भी लियो इनका जो मतलब लियो प्लेसमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये यहाँ से क्योंकि बिजनेसमैन है तो लियो प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ही होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, आपको कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए। मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।